चलिए रिवीजन, पहले एक बार पैरेलल मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने रिवीजन पे जंप करते हैं। पैरेलल मेथड है और लगभग हमने सारी एरर्स वगैरह देख ली, परसेंट चेंज भी देख लिया, एरर भी देख ली, सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट कर ली, एरर्स वगैरह सब देख लिए। और एक पैरेलल मेथड और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे आगे सारे शुरू करते हैं। पैरेलल मेथड क्या कहता है? लॉन्ग डिस्टेंसेस मेथड टू कैलकुलेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, इसमें कुछ यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज हैं, इनको याद रखना है आपको, इसके बेस पे आपको आगे बढ़ना है। नोट कर लीजिए कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यू है फटाफट नोट कर लेते हैं, कुछ यूनिट्स हैं, उनको वैल्यू को याद रखना होता है। 1 पावर सेकेंड, 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ठीक है, लगभग 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर, distance traveled by light in 1 year। yes, सही है। ठीक है, ये वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। एक यूनिट और है, 1 पावर सेकेंड। एंगल का गेम है। अगर कोई भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क, कितने की है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क किसी भी पॉइंट पे एंगल 1 सेकेंड का बनाती है। ठीक है, तो उसकी रेडियस 1 पारसेक होती है। ठीक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क
arc length is equal to 1 astronomical unit, angle made 1 second, जो कि हमने पढ़ रखा है, 1 सेकेंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देन रेडियस इज इक्वल टू 1 पर सेक। निकालना चाहें तो 1/3600 इंटू π/180 is equal to 1 astronomical unit by 1 parsec। 1 parsec की वैल्यू कैलकुलेट करके निकल करके आती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। यही मेथड हमारा बेसिकली पैरेलैक्स मेथड से कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल, रेडियस, दूरी, ये वो बनाना है, लंबी डिस्टेंसेस की बात करता है। तो बेसिकली हमको ये तीनों यूनिट्स याद होनी चाहिए, 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 पारसेकंड की वैल्यू। इनकी वैल्यू याद रखिए। 1 पारसेक क्या चीज होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। और 1 पारसेक का मतलब होता है अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कोई आर्क है और वो किसी भी पॉइंट पे एंगल मेंटेन करती है 1 सेकेंड का, तो जो उसकी रेडियस निकल करके आएगी वो रेडियस निकल करके आएगी 1 पारसेक, और इसकी वैल्यू इतनी है। तो सारी वैल्यूज याद रखनी है। कन्वर्जन भी पूछ सकता है, इतने में कितनी लाइट ईयर, इतने में कितनी, तो अपना नॉर्मली पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो पूछे कि एक पार सेकेंड में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं, वो भी निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिक ये वैल्यूज है। हाँ, ये वैल्यूज 1.5 इंटू 10⁻11 क्यों लिखा भाई? ये 1.496 इज नियरली इक्विवेलेंट टू 1.5। देख लीजिए। ये दूरी होती है सन और अर्थ के बीच की अप्रोक्सीमेटली। हालांकि कभी दूरी कम होती है, गर्मियों के दिनों में दूरी कम हो जाती है, ठंडी के दिनों में दूरी बढ़ जाती है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, देख लीजिए, अच्छी बात है। अब आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड एंगल, रेडियन और उसकी बात करता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए पैरेलैक्स मेथड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी लॉन्ग दूरी है, काफी लंबी दूरी है, थीटा एंगल बनाती, बहुत छोटा सा एंगल है, तो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ये दूरी डी ले लेते हैं, और अप्रोक्सीमेटली दूरी को आर ले लेते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली डी बाई आर, यानी थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। अब हम साइज डी और आर दोनों, यही गेम है हमारी, बस यही फिगर बनाना है और इसी फिगर के बेस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कहेगा, कैसे निकालेगा, कैसे दूरी नापेगा? तो स्टार की दूरी निकालनी है, किसी सन की दूरी निकालनी है, किसी भी दूरी को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल का साइज, यूनिट का साइज निकालना, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, उसका साइज कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो भी ये भी बताता है, ध्यान देते हैं। साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी सन है, मून है, ये अर्थ है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका साइज निकालना।
तो देखते क्या है, इसकी जो साइज है हमारी आंखों पे वो कुछ ना कुछ एक एंगल मेंटेन कर रहा होगा। अगर हमको उसकी दूरी मालूम है, दूरी निकालने का भी तरीका होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज भी निकालने का तरीका होता है। जी, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लीजिए, ये कुछ एंगल मेंटेन करता है। बहुत छोटे एंगल होते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1, ये नहीं डिग्री में नहीं होता, बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। तो फिगर से ही क्लियर है, थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर अप्रोक्सीमेटली, और डी इज इक्वल टू आर थीटा। अगर हमको ये पता है, एंगल नाप लेते हैं, और आर की दूरी बता रखी है, मून का साइज बताना है, मून की डायमीटर बतानी है, तो किसी की भी डायमीटर निकालने की हमेशा वही लगेगा आर अपॉन रेडियस, और आर की जगह हम अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस डायमीटर मान सकते हैं। यही ऊपर समझाया। आर्क लेंथ को हम अप्रोक्सीमेटली डी मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली काफी लंबी दूरी के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये? किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज निकालना हो तो ये बेसिक सा तरीका है, और इजीली कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब आती है बात किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट की, किसी स्टार की या किसी और भाई की दूरी निकालने का। एंगल रहेगा, अभी हम वैल्यू पे देख लेते हैं, काम कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो अर्थ के दो दो प्रोसीजर हैं। फर्स्ट, 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ diametrically opposite। कोई दूर का एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो कोई स्टार है, अर्थ दे रखी है, थोड़ा फिगर सही से, अर्थ के दो पॉइंट्स पकड़े, ए और बी। दो तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक तो डायमीट्रिकल अपोजिट पॉइंट से दोनों के एंगल चेक कर लेते हैं। क्योंकि अर्थ की डायमीटर तो हमें पता होती है, हमको दूरी निकालनी है, आर चाहिए, तो हम एंगल नापते हैं। इस पॉइंट से ये स्टार कितने एंगल पे है होराइजन के साथ, लेट ये θ1 ले लिया। दूसरे पॉइंट से भी एंगल निकाल लेते हैं होराइजन के साथ, या उस लाइन के साथ, जो भी हमारे पास दिमाग में चलेगा। होराइजन का मतलब होता है टेंजेंट पॉइंट। ये एंगल बताएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी θ1 प्लस θ2। बेसिकली जनरली थीटा दिया होता है। तो अर्थ के दो पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट साइड। ये ले लिया हमने दो पॉइंट्स ऑफ ए और बी। ये है डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब फॉर्मूले से देख लेंगे तो थीटा बराबर क्या आना चाहिए, डी अर्थ अपॉन कितनी, डी अर्थ कितना है, 2 इंटू 6400 किलोमीटर। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई डी अर्थ, वही फॉर्मूला चल रहा है बार बार, थीटा थीटा नाप लेते हैं। पहला प्रोसीजर कि अर्थ के दो अपोजिट अपोजिट पॉइंट से बात कर ली जाए, फिर कहता नहीं नहीं यहां से नहीं करेंगे, हम 6-6 महीने पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक्चुअली यही होता है। एक्चुअल मेथड ये डिस्टेंस निकालने का कि एक तो शॉर्टकट मेथड है कि डायरेक्ट अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से एंगल कैलकुलेट कर लिया जाए उसका होराइजन के साथ, एंगल निकालने हैं, और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें एंगल थीटा निकाल करके आर की वैल्यू। एक और पॉइंट है, फ्रॉम 2
position of earth on diametrically opposite point on orbit of ठीक है बच्चों, थोड़ा सर से बात कर रहा था मैं। तो फ्रॉम टू पोजिशंस ऑफ अर्थ ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, मतलब मैं सन के चारों तरफ घूम रहा हूँ अर्थ पे। अब मैं 6 महीने पे आफ्टर 6 मंथ और लिख दूं मैं, आफ्टर कितने दिनों के बाद चेक करना है, मतलब एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, 6 मंथ के बाद वो उनके एंगल्स नाप लेता है, दो अलग अलग पॉइंट्स। ये जरूरी है कि 6 मंथ्स वाइज है, ये अर्थ की डायमीटर नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सन के अराउंड मैं घूम रहा हूँ, मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ। 2 पॉइंट्स हैं, अर्थ 1, अर्थ 2। ये दूरी कितनी होगी बच्चों? ट्वाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ ही रहा है, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो किसी भी स्टार की दूरी निकालनी है, स्टार ठीक है, एंगल्स नाप लिए जाते हैं, θ1, फॉर्मूला वही है, थीटा बराबर d/r। तो थीटा इज इक्वल टू θ+1, θ1 + θ2, यही एंगल दे देता है, थीटा दे देता है, ये इसकी दूरी है। तो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई आर, या आर इज इक्वल टू ट्वाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई, नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है? मतलब θ/r आपको प्रॉब्लम देगा, बस लैंग्वेज को पकड़ लेना, उसी के बेस पे आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं, क्यों न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे,
एक मिनट पहले फॉर्म कराता हूँ। प्रॉब्लम ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखकर निकालनी है। रेडियन को मतलब एंगल शुड बी इन रेडियन, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू देता हूं। ए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेक एंगल 2 मिनट at 2 diametrically opposite points on equator of Earth। इक्वेटर ऑफ अर्थ और ऑर्बिट में दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, निकालिए। कुल मिला के अर्थ के डायमीटर दे रखी है, डायमीटर ऑफ अर्थ, पॉइंट आर निकालना है आपको। ये एंगल थीटा की वैल्यू दे रखी है 2 मिनट, आर निकालना है। तो डी अर्थ बाई आर इज इक्वल टू थीटा, तो आर बराबर डी अर्थ बाई थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो। डी अर्थ कितना है 2 इंटू 6400 किलोमीटर, और 2 मिनट का मतलब हो गया 2/60 इंटू π/180। वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा लगभग 2.2। जुपिटर कुछ और प्लैनेट है, कोई और टाइटन प्लूटन है, 2.2 इंटू 10⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। ऐसे ही दूसरा वाला भी करते हैं, सेम क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेक 15 मिनट एंगल, 15 सेकेंड, सॉरी 15 मिनट नहीं 15 सेकेंड, 15 सेकेंड एंगल ऑन आई एट एनी पॉइंट। दो एस्ट्रोनॉमिकल कैसे आया? सन के चारों तरफ घूम रहा है, ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो सन और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है? ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो कितना हो गया? ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो कितनी डिस्टेंस हो गई है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर इक्वेटर से देखेंगे तो 2 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगी, और अगर सन के ऑर्बिट से 6 महीने के अंतर पे देखेंगे, 6 महीने के अंतर पे देखने का मतलब आज अर्थ यहाँ कहीं है, फिर अर्थ घूम टहल के वापस यहाँ पहुंची, तो कितनी दूरी पे होगी? सन से अर्थ की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन से अर्थ की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो टोटल दूरी दोनों के बीच में कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना एंगल मेंटेन, एंगल बताएगा वो आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? An astronomical object make 15 second angle on eye of an at any point on earth। किसी भी जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, मुझ पे इतना एंगल बना रहा है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, फाइंड डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही चीज है जो घूम रही है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। ये है डायमीटर ऑफ प्लैनेट, और ये किसी जगह अर्थ पे एक जगह पे कितना एंगल बना रही है?
ये डायमीटर है इसकी, ये दूरी दे रखी है और ये एंगल थीटा भी दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है? 15 सेकेंड्स। डायमीटर बस कैलकुलेशन का गेम है, कैलकुलेट कर लीजिए। आर दे ही रखा है, डी बाई आर इज इक्वल टू थीटा है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? आर थीटा। ये क्वेश्चन अब आते नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाना जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या है। एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट था, वो 15 सेकंड का एंगल बना रहा है मेरे आंखों पे किसी भी जगह। देख लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के अब इसका साइज पूछ रहा है। साइज पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है। अगर दूरी दे देगा तो साइज पूछ लेगा। अगर अर्थ के 2 पॉइंट पूछ लेगा तो 6400 गुणे 2 ले लेंगे। दो अर्थ के 2 अपोजिट पॉइंट पे ले लेंगे तो उसका गेम हो जाएगा। तो डी बराबर आर थीटा पुट करना है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻12 और 15 बटे 3600 इंटू पाई बाई 180। सारी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। सबको समझ में आ गया पैरेलैक्स मेथड? लंबी दूरी निकालने के लिए कुल मिलाकर थीटा बराबर डी बाई आर लगा। हाँ, जो भी वैल्यू आ रही है वो सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन में बनेगा। तो हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि आने की संभावना होती है। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड में आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाउ टू सॉल्व। अभी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अर्थ के 2 डिफरेंट पॉइंट से ले ले तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब वो कहे कि 6 मंथ्स आफ्टर मैंने चेक किया, कब एंगल दे दे? तो कुछ नहीं, 6 मंथ्स आफ्टर वो कितनी दूरी पे होंगे दोनों पॉइंट? ट्वाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे। अर्थ घूम टहल के वहां पहुंच जाएगी। और जब अर्थ से ही देखना है तो अर्थ के दोनों इक्वेटर के 2 डिफरेंट पॉइंट पकड़ लो। अर्थ के इक्वेटर के 2 डिफरेंट पॉइंट कौन से होंगे? एक ये पॉइंट, दोनों के बीच में दूरी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। बस पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दिमाग लगा के चलिए कि क्या करना है, कैसे पूछेगा, क्या पूछ सकता है, कैसे आएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो अब जो जो चीजें हमारे सिलेबस में आने वाली थी वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली। सिग्निफिकेंट फिगर भी एक बार फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को फिर दिक्कत ना हो। सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है बताओ भाई? कोई भी नंबर नापना है, कुछ देखना है, तो उसके लिए हमें तो थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर और वैल्यूज, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग हालांकि यूज नहीं करते, अप्रोक्सीमेशन तो अपनी मर्जी से हम लगा देते हैं। तो क्या क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? किसी भी नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो बताने का तरीका है। Why we take 2 into 10⁻12? मैं समझा नहीं। दिया है क्वेश्चन में, गिवन है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। पैरेलैक्स वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आता होता नहीं, लेकिन फिर भी अब फटाफट सिग्निफिकेंट फिगर भी एक बार देख लेता हूँ। क्या है? किसी भी नंबर में जितने भी नंबर्स होंगे, कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? और कोई भी नंबर दे रखा हो डेसिमल का, विदाउट डेसिमल का, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने होते हैं। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, अब जीरो की बात आती है।
all zeros between two non-zero numbers are significant. All trailing zeros in non-decimal number are non-significant. ठीक है, अभी तक नॉन डेसिमल नंबर की बात हो रही है। डेसिमल भी हो तो भी चलेगा, जो भी नॉन जीरो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सब सिग्निफिकेंट है। जीरो पे ही पेच है, जीरो कौन सा सिग्निफिकेंट होगा कि नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो कैसे करोगे? जीरो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, जीरो को चेक करना पड़ेगा। किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई भी जीरो आ जाए, दैट विल सिग्निफिकेंट। ठीक है, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जो भी आएगा वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, किसी भी बड़े नंबर जैसे 1 0 4 2 0 0 ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट मतलब ये काउंट होगा 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इन बिटवीन जो भी आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक, trailing zeros in a decimal number are significant. जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में 1.2300 ये दोनों सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट पीछे वाले ट्रेलिंग जीरो लास्ट वाले, मैंने इसीलिए कहा था ना, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके रूल्स होते हैं। हालांकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार बता दूं, अब थोड़ा टाइम 5-10 मिनट बच रहा था तो मैंने कहा इसको कंप्लीट कर लेता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती फिजिक्स में, लेकिन पढ़ लेने में क्या हर्ज है। तो जितने भी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, जो भी नंबर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो, जितने भी जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरोस में दो नियम है, कौन से दो नियम है? अगर विदाउट डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस मतलब पीछे वाले जो जीरो है, पीछे वाले जो लास्ट वाले जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस, लास्ट जीरोस, जितने भी लास्ट जीरोस हैं वो सब क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। और डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक, अब डेसिमल नंबर में all initial zero before first non-zero number are non-significant. मतलब 0.0020300 ये दे रखा है। तो ये जितने भी नंबर चालू होंगे लेस देन 1 के लिए, ऑल नॉन इनिशियल जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट। जितने भी इसके पहले हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट नोट कर लीजिए। पढ़ने वाला गेम है, इसको पढ़ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब कोई कहते हैं 1.0023000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारे सिग्निफिकेंट हैं, ये सब सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4, तो जो जीरो से शुरुआत होगी, हाँ इसमें सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 2 5
तो 7 1 8। इस वाले में ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, लेकिन ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं। अगर ऐसे चल जाए 2.000010 सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप? क्यों भाई, देख लीजिए। तो इसी को हम कहते हैं, और इसमें ऑपरेशन भी कभी कभार पूछ लेता है, राउंड ऑफ करने की बात कर लेता है, राउंड ऑफ करते हो कैसे करते हैं। तो इसमें ये रूल्स हैं, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में हो सकता है पूछ लिया जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, बुक में दे रखा है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने का काम आपका है। ये केवल जानकारी है, जानकारी के हिसाब से काम करना है। ऑपरेशंस ये भी याद रखना है। एडिशन, सिग्निफिकेंट का मीनिंग तो इंग्लिश वाली क्लास होगी लास्ट में, आज मैम से पूछ लेना सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है। सिग्निफिकेंट नाम से नहीं समझ में आ रहा है, जो नंबर हमें बता सकें कि एग्जैक्ट वैल्यू में डाटा कैसा दिया गया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते वक्त उसमें कितनी एक्यूरेसी से आप चीजों को मेजर कर रहे हैं, या कितने सिग्निफिकेंटली आप उसको राइट डाउन कर रहे हैं। अब 0.1, अभी तक हम बेसिक मैथ जानते थे, 0.1 लिख दिया, 0.10000, दोनों तो वैल्यू एक ही है, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट है? बच्चे तुम नए स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करूंगा, और तुम्हारे लिए एक ही चीज कह सकता हूँ, पहला काम क्या करो, नोट्स भेजा है कल सुहानी ने, उस नोट्स को पढ़ो। यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया उन वीडियोस को प्रॉपरली देखो, जो वीडियोस हो गए, बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने। मैथमेटिकल टूल्स लगभग खत्म हो